दोस्तों अभी हम बैठे हैं बुद्धा के पार्क में। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने दुनिया भर को ये संदेश दिया कि कैसे एक हम पीसफुल रहें, कैसे हम अपने माइंड को जो है कि शांत रखें। बहुत सारी उनकी थ्योरी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी उनकी ज्ञान की बातें हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और बहुत जगह पे हैं। जो लोग बहुत हमारे गुरु भी हैं बौद्ध धर्म के, जो हमको ये सारी चीज़ें बताते हैं और हम ज़रूर कहीं न कहीं, कभी न कभी उनका नाम सुने हैं, उनके बारे में जानते हैं। और जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और देख रहा था थोड़ा-सा, जब एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आया था मैं, और वो वीडियो रिकॉर्ड करते वक़्त ये टॉपिक मेरे ज़हन में आया कि भाई एक वीडियो क्यों ना हमको इस पे बनाना चाहिए कि हाउ टू बी काम एंड पीसफुल इन लाइफ। जी हाँ, तो जैसे ही ये थॉट मेरे ज़हन में आया था, मैंने कहा कि इससे बढ़िया प्लेस और क्या हो सकता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाला हूँ ऑब्वियसली कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं और बुद्धा जी ने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। उन पे आप खुद ही रिसर्च करेंगे, लेकिन जो 5 पॉइंट जो मेरे ज़हन में आए हैं, जिनके थ्रू हम ये हो सकते हैं, हम काम हो सकते हैं, हम पीसफुल माइंड हो सकता है हमारा, वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि यही जो 5 पॉइंट है, ये अप्लाई करके मैं अपने जीवन में काफ़ी हद तक, मतलब पहले के मुकाबले जो है अगर देखा जाए, तो मैं काफ़ी हद तक काम एंड पीसफुल हुआ हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है कि मुझको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं मेरे काम को करने में। ये बेसिकली मुझको प्रोडक्टिव बना रही हैं और मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से पहले से कर पा रहा हूँ। तो वो 5 स्टेप्स कौन-कौन से हैं जिन्होंने मुझको काम एंड पीसफुल बनाया है, वही 5 स्टेप्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और नहीं अगर समझ में आएगा कोई चीज़ तो उसको रिपीट पे देखिएगा, जिससे कि आपको वो चीज़ें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के पास, पहले पहले टॉपिक से, जो कि है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ये इस चीज़ को ना हम में से बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और ग्रैटिट्यूड होना हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह न केवल हमको काम करता है, आई मीन कामनेस हमारे अंदर लाता है या पीसफुल लाता है, उसके साथ-साथ यह कहीं न कहीं हमारे ज़िंदगी में खुशहाली में भी मदद करता है, मतलब हमको खुश रहने में भी मदद करता है, ये कहीं न कहीं हमको खुशियाँ भी प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे करता है? शायद आप लोग मेरे पिछली वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें आप समझ गए होंगे, नहीं देखे फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रैटिट्यूड सिंपल सी चीज़ वो है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, जो आप देख तो रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो रही होती है, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान हो रही होती है, लेकिन आप उन पे ध्यान नहीं देते। आप हमेशा अपने में ही इन्वॉल्व रहते हैं, आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कितने लोगों का योगदान है, जो आस-पास ही आपके पास हैं। आप कभी भी उनको जो है कि थैंक यू नहीं बोलते हैं, कभी भी उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ जो है अपनी लाइफ़ में शुरू करना पड़ेगा अगर आप कामनेस चाहते हैं तो। और वो कैसे होता है? उसके लिए आपको डेली कम से कम जो है 3 एटलीस्ट, कम से कम 3 जो ऐसे लोग होने चाहिए आपकी ज़िंदगी में डेली, जिनके बारे में आप लिखेंगे कि हाँ, इनको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और उस चीज़ को आप केवल लिखेंगे नहीं, अपने ज़हन में भी लेके आएँगे, और वो 3 लोग हर दिन नए होने चाहिए कम से कम। तो अगर आप 3 लोगों के बारे में भी लिख रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए खाना बना के दे रहे हैं, हो सकता है ये आपके लिए कपड़े जिसने बनाए, हो सकता है आपके लिए जो सुख-सुविधाएँ बनाए, गाड़ी बनाया, स्मार्टफ़ोन बनाया, मतलब हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर उसको किसी न किसी ने बनाया है और आज उससे आपकी ज़िंदगी आसान हो रही है। ये ग्रैटिट्यूड नेचर जो है आपके अंदर होना चाहिए, ये लेके आना पड़ेगा आपको सबसे पहले स्टेप में। अगर आप ये लेके आते हैं तो यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है कि आपके अंदर कामनेस कैसे आएगा और आप कैसे पीसफुल होंगे। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने उस दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ, और वो दूसरा स्टेप है बी द नॉन इगोइस्टिक पर्सन। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड के साथ-साथ, मतलब जो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड, उसके साथ-साथ आपको एक नॉन इगोइस्टिक पर्सन बनना पड़ेगा। अब ये शायद सुनने में बड़ा आसान लग रहा हो और आप सोच रहे हो कि आप बन जाएँगे, लेकिन जब आपके अंदर जब आप कोई चीज़ करते हैं, तो मोस्टली ह्यूमन्स का ये नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट, वो हर किसी में होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी हो, कि कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर आती है, जैसे ख़ास करके जब हमारे अंदर थोड़ी-सी सक्सेस आती है किसी चीज़ में, जब हम थोड़ा अच्छा हासिल कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ईगो वो आ ही जाता है। चाहे किसी भी चीज़ में, कई बार तो हम कुछ भी नहीं होते हैं या हमारे पास कुछ भी नहीं होता, उसके बाद भी हमारे अंदर ईगो भरा पड़ा होता है, जाने क्यों? पर ये लोगों के अंदर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी काम हो,
आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ईगो वाली जो समस्या है ना, वो अपने अंदर से ख़त्म करनी होगी। अब ये कैसे, मतलब किस तरह का ईगो की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपली जैसे मान लीजिए कि आप किसी को अपने से कम आँक रहे हैं जो, या किसी को भला-बुरा बोल रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए किसी को डाँट-फटकार लगा रहे हों, किसी भी तरीके का ये जो ईगो है, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो ये ग्रैटिट्यूड के साथ-साथ उसके अंदर ईगो नहीं हो, या जो है कि अगर हो, थोड़ा कम हो, धीरे-धीरे आप उसको ख़त्म करने के कगार पे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में ये ईगो आपकी ख़त्म हो जाएँगी, क्योंकि ईगो बेसिकली आता है आपके एंग्रीनेस से। कई बार हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उस टाइम पे हमको पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या किसी को दिखा रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली इमोशंस पे काम करता है। तो धीरे-धीरे इसको हमें कम करना पड़ेगा, और जैसे-जैसे हम कम करते जाएँगे या आप देखेंगे कि कम हो गया ईगो, तो आप पाएँगे कि आप धीरे-धीरे खुद ब खुद एक काम इंसान बनते जा रहे हैं, एक पीसफुल इंसान बनते जा रहे हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने उस तीसरे स्टेप की तरफ, जिसके थ्रू जो है कि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा काम एंड पीसफुल बना सकते हैं, और वो स्टेप है डोंट रिएक्ट टू मच। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, तो हम उस पे रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो गया या कुछ भी अच्छा हो गया, तो हम उस हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है कि हम उस पे रिएक्शन देते हैं। हमारे इर्द कुछ कुछ भी चीज़ें हो रही हों। कई बार मान लीजिए, अगर खाने में एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक बहुत छोटा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो खाना बना और उस खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, तो जनरली लोगों का रिएक्शन क्या होता है घर में? जिसने भी खाना बनाया उसके ऊपर वो भड़क उठेंगे, वो तुरंत रिएक्ट कर देंगे कि यार ये नमक इतना क्यों पड़ा है? या इसकी वजह से क्या है कि कई बार बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर ईगो भी आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि एंग्रीनेस आता है। ये सिंपल सी चीज़ जो है कि क्यों शुरू हुई? क्योंकि हमने रिएक्ट कर दिया तुरंत। और कई बार लोग बहुत ज़्यादा खुश होके रिएक्ट कर देते हैं, मतलब उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लिया उन्होंने, और जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप किसी जॉब को पा गए, या कुछ आपने ऐसा महँगी चीज़ आप जिसके बारे में सालों से सोच रहे हैं, आप पा गए, और पाने के बाद आप जो है कि भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे जब हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा खुश हो, या बहुत ज़्यादा दुखी हो, या बहुत ज़्यादा एंगर में होता है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, और हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हमको पता नहीं होता उस समय पे कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में जब हम ठंडे दिमाग से, जब हमारा माइंड काम होता है, उसके बाद जब हम सोचते हैं, तो हमको समझ में आता है कि यार हमने ये चीज़ बेवजह कर दी जिसकी कोई नीड नहीं थी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा जैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे कि आप रिएक्ट कम करें, तो आपके लिए दोनों तरह से बेनिफिशियल, मतलब वो आपके लिए बुरा भी नहीं करेगा, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो ऑब्वियसली करेगा, लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये बोला ना कि आप दाल में नमक अगर है ज़्यादा, तो आपको जनरली क्या करना पड़ेगा ऐसे स्टेट पे, अगर आप नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती है इंसान से, और आप अगर उसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि भाई गलती हो गई, अब इसको अगर सुधार सकते हैं आप, तो एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत सारे लोग करते हैं घर पे कि पानी गर्म करके डाल दिए इसे, या उसका कोई और उपाय है, अल्टरनेटिव उपाय आप निकालेंगे, आप उस सॉल्यूशन की तरफ फ़ोकस करेंगे, ना कि उस प्रॉब्लम की तरफ जो कि है बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट कर देते हैं तुरंत कि भाई बहुत ज़्यादा नमक है, तो वो एक नेगेटिव माइंड जो है आपका हो जाएगा, और कहीं न कहीं आप जो कामनेस और पीसफुलनेस जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ से आप दूर होते जाएँगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि मतलब आपको ये होना चाहिए आपके अंदर कि आप रिएक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो या किसी भी तरीके की चीज़ हो। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जो कि है जस्ट गो विद द फ्लो। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, जो हमारे जीवन में घटित हो रही होती हैं चीज़ें। हमको ठीक है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, या इस चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो हमको उसमें अपना एफ़र्ट लगाना चाहिए, उसके तरीके ढूँढने चाहिए, उसके सॉल्यूशंस की तरफ फ़ोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स की तरफ। लेकिन बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, मतलब हम उनको चाह कर के भी नहीं सुधार सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है किसी की डेथ हो जाना, या फिर किसी की ऐसी मतलब तबीयत ख़राब। हाँ, हालाँकि हम सुधार सकते हैं शुरुआत में, कि अगर हम शुरुआत से उस चीज़ पे ध्यान दें, और बेसिक स्टेज पे है, मतलब फर्स्ट स्टेज पे है, जैसे कैंसर की बात कर लें, या किसी भी ऐसे बीमारी की हम बात कर लें, किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप उससे समझ जाइएगा।
कि इनको तो फिर भी हम चलो सुधार सकते हैं अगर ये स्टार्ट में तो, लेकिन अगर ये लास्ट स्टेज पे पहुंच गए या ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें भी वही थर्ड वाला ही नियम अप्लाई होगा कि डोंट रिएक्ट टू मच, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमको ये भी समझना है कि हमको जहाँ पे कंट्रोल नहीं है हमारा बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं और होनी है, तो वहाँ पर हमको जस्ट गो विद द लाइफ। ये पैटर्न अगर हम सीख गए अपनाना कि हाँ भाई जो चीज़ें चल रही हैं इनको चलने देना, इन पे हम बहुत ज़्यादा चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो कामनेस की तरफ चलने लगती है और हमारा माइंड भी जो है वो पीसफुल होने लगता है। तो ये एक जो है बेस्ट तरीका है ज़िंदगी को जीने का, कि जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमको ये वाला पैटर्न अपनाना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई लोग कहाँ पहुँच गए, कहाँ चले गए। कोई 20 साल में सक्सेस हासिल कर ले रहा है, कोई 30 साल में कर रहा है, कोई 60 साल में कर रहा है। हर किसी की डेफिनेशन सक्सेस की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। इस पे एक्चुअली अलग एक वीडियो बन सकता है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है हर किसी के लिए इंडिविजुअल, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज मोटा मोटी आपको जो समझने वाला है वो फोर्थ पॉइंट में वो ये है कि आपको जो है जस्ट गो विद द फ्लो, जो आपकी लाइफ चल रही है उसके साथ चलना है, अगर आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो। अगर कंट्रोल है तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें और लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए भी है जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि केवल हम भगवान की पूजा करते हैं तो ही हमको उसमें करना है। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली जो मतलब होता है वो ये नहीं है कि आप किसी भगवान को मान रहे हैं या किसी धर्म को मान रहे हैं तो ही आप जो है कि एक स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब जो यहाँ पर है वो ये है कि आपको डेली रूटीन में एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जो है कि वो एक मेडिटेशन काइंड ऑफ चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपका माइंड जो सुबह में जो हाई एनर्जी है वो आपको पूरे दिन के लिए वो मेंटेन हो जाती है, और आपका माइंड सुबह में ही अगर पीसफुल और काम हो गया तो वो पूरा दिन उसी हिसाब से रहता है। तो ये आप डेफिनेटली ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला माइंडसेट है वो अपनाइए। अपने बॉडी को जो है कि काम रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, योगा करिए। आप मेडिटेट कर सकते हैं, 10 मिनट एटलीस्ट आप रेगुलरली करें। और जो 2-4 ऐसी एक्सरसाइज हैं मेडिटेशन की, उनको आप यूट्यूब पे और गूगल पे आपको तरीके से मिल जाएगा कैसे करना है। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में नहीं बताने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है कुछ हद तक लंबा, तो इसीलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कामनेस और पीसफुल वाली लाइफ चाहते हैं तो अभी तक जो मैंने 5 स्टेप्स ये बताए हैं, आई होप आपको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक बार फिर से इनको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उनको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वैल्यूबल वीडियोज़ आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलते रहेंगी जो आपकी लाइफ और आपके रिलेशनशिप को आसान बनाएंगी। तो बस लेते हैं हम आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।